टू का सारा बेसिक। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो क्लास 10th में जो फॉर्मूलाज यूज़ हुए थे ना हमारे, उसको मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले वो बहुत यूज़ होंगे। ये हमारा होता था थीटा, ये होता था हमारा ट्रायंगल ए बी सी। कोई भी ट्रायंगल का नाम दे दो, ए बी सी। तो इसमें क्या क्या फॉर्मूलाज निकलते थे हमारे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये सब सीखेंगे। पहले थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ, 1-2 मिनट में जो 10th में होता था। उसके बाद सारे जो 11th में फॉर्मूलाज हो रहे हैं, यूज़ हो रहे हैं, मतलब 3.2 के लिए, वो कर लेंगे। सबसे पहले देखते हैं, जैसे हमारा साइन थीटा क्या होता था, कॉस थीटा क्या होता था, टेन थीटा, फिर साइन का उल्टा क्या होता था हमारा, कोसेक थीटा। ये सबको याद होगा, नहीं याद तो फिर भी मैं सबको रिवाइज करा ही रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। साइन थीटा का उल्टा होता था कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा होता था सेक थीटा, और टेन का उल्टा होता था कॉट थीटा। सब सीखेंगे अभी। देखो, एक नंबर का शॉर्टकट फॉर्मूला होता है जो मैंने आपको बताया था 10th में, वो आपको बताया था, उससे ये सब निकल जाते हैं। क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन में हर हर बोले इज इक्वल टू सोना चांदी तोले। सोना चांदी तोले मतलब क्या है, देखो, पी अपॉन एच क्या हो गया, साइन थीटा। ये वाला जो एस होता था हमारा, ये साइन थीटा होता है, साइन थीटा। ये वाला सी क्या होता है, कॉस थीटा, और ये वाला टी क्या होता है, टेन थीटा, टेन थीटा। पी अपॉन एच हमारा साइन थीटा हो गया, तो साइन थीटा के आगे पी, जो पहले वाला है ना, पहले वाला इज इक्वल टू ये पहले वाला, पी अपॉन एच इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच होता है हमारा। ठीक है। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा हमारा हो गया बी अपॉन एच, बेस अपॉन में हाइपो, इज इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपो। टेन थीटा क्या होता है, पी अपॉन में बी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। सही है। और कोसेक थीटा सेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है हमारा साइन का उल्टा, साइन का उल्टा कर दो, साइन साइन क्या है, पी अपॉन एच। कोसेक थीटा में हम एच अपॉन में पी कर देते हैं, पी अपॉन एच है, नहीं, इसको एच अपॉन पी कर दो, ये कोसेक थीटा निकल गया। सेक थीटा क्या होता है हमारा, कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा क्या होगा, एच अपॉन में बी कर दो इसको, एच अपॉन में बी। और कॉट थीटा क्या होगा, टेन का उल्टा, टेन क्या है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। दैट्स इट। अब गाइस, कई बच्चों को ना बहुत प्रॉब्लम आती है, कई बच्चे कहते हैं कि सर हमें परपेंडिकुलर और बेस समझ नहीं आता, क्या है कि परपेंडिकुलर कैसे लें और बेस कैसे लें, क्योंकि ये तो हमारा परपेंडिकुलर हुआ। कई बच्चे इसको परपेंडिकुलर ले लेते हैं, बीसी को, कई बच्चे ए बी को परपेंडिकुलर ले लेते हैं। अब मैं एक बहुत आपको इजी सा तरीका बता रहा हूँ जिससे आपका परपेंडिकुलर निकल जाएगा। परपेंडिकुलर और बेस में मतलब आपको डिफरेंशिएशन हो जाएगी कि आपको परपेंडिकुलर कौन सा और बेस कौन सा है। जो भी गाइस हमारा थीटा होता है ना, थीटा होता है, थीटा हमारा कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है ना। तो जो हमारा थीटा होता है ना, वो दो साइड्स को लग रहा होता है हमेशा। एक किसको लग रहा होता है, बेस को, और सेकंड किसको लग रहा होता है, हाइपो को। हाइपो तो हमें हम आराम से पता लगा लेते हैं कि जो हमारी हाइपो जो टेढ़ी जा रही होती है लाइन, वो हाइपो होगी ऑब्वियसली। और जो दूसरी वाली साइड जो थीटा से टच कर रही होती है ना, वो हमेशा बेस होती है। तो ये हमारा हो गया बेस, थीटा से ये वाली टच कर रही है तो बेस हो गया। और जो दूसरी वाली साइड टच हो रही होती है वो हमेशा हाइपो होती है थीटा से। सही है। थीटा से एक साइड जो टच कर रही होती है वो हाइपो होती है, और जो दूसरी साइड थीटा से टच कर रही होती है वो बेस होती है हमेशा। हाइपो हम इजीली समझ जाते हैं क्योंकि हाइपो हमारा, हाइपोटेन्यूस जो होती है हमारी, वो ऐसे सलांट जा रही होती है, वो इजीली दिख जाती है सबको। बेस और परपेंडिकुलर में फर्क बस बताना होता है। तो बेस आपको समझ आ गया, तो परपेंडिकुलर जो बेस नहीं है वो परपेंडिकुलर होगा, तो ये हमारा पी हो गया। सही है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया, परपेंडिकुलर बेस हाइपो वगैरह सब क्या होता है, ये हमारी हाइपो हो गई, हाइपो हाइपोटेन्यूस कह लो। सही है। अब देखो, हमारे कुछ फॉर्मूला थे, जैसे ये होता है साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। इसका मतलब ये है, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा। सही है। जो मैंने यही चीज लिखी है ना, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, वो यही फॉर्मूला है, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा। और कोसेक इसको ऐसे भी कह सकते हैं, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा, इसको ये भी कह सकते हैं। ये सारे फॉर्मूलाज यूज होंगे, इसको अच्छे से देख लेना एक्सरसाइज 3.2 में। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, क्योंकि साइन थीटा जो होता है कोसेक थीटा का उल्टा होता है, और कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है। उल्टा का मतलब है, उल्टा हम क्या कहते हैं, उल्टा करने का मतलब है उसको 1/में कर देना। हम किसी भी चीज का उल्टा क्या करते हैं, जब हम कहें ना मैंने इस चीज का उल्टा करना है, उल्टा करने का मतलब उसको 1/में कर देना, 1/। अब कई बच्चे कहेंगे सर आपने पी वाई एच को 1/, क्यों नहीं लिखा, 1/py(h) इज इक्वल टू, आपको कोसेक थीटा ऐसे लिखना चाहिए था। पर आप देखो, जब इसको सॉल्व करोगे, पी बाई एच को सॉल्व करो, 1/py(h) को सॉल्व करोगे तो एच ऊपर चला जाएगा, तो एच अपॉन में पी नहीं बन जाएगा। देखो, साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच था। सही है। अब कई बच्चे कहेंगे सर आपने कोसेक थीटा सीधा लिख दिया एच अपॉन पी, ऐसे उसको उल्टा कर दिया,
पी बाई एच को एच बाई पी कर दिया। ऐसे क्यों किया? आपको तो फिर ऐसे ही लिखना चाहिए था। जब आप कह रहे हो उल्टे का मतलब होता है 1 अपॉन में करना, तो मैं सबसे पहले तो यही करता हूँ 1 अपॉन में पी अपॉन एच। पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो एच अपॉन में पी आ जाता है, एच ऊपर चले जाता है। सही है, तो ये एच अपॉन पी हम डायरेक्ट लिखते हैं। यूज यही वाला फॉर्मूला हुआ है, यही जो फॉर्मूला है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा और कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। सही है, एक ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा ये हो गया, थर्ड क्या होगा, जैसे ले लो आप सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा और कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा। ठीक है, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड, ये फोर्थ। इजी फॉर्मूला, इसमें आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये चीज़ याद रखनी है, सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है, कॉस थीटा सेक थीटा का उल्टा होता है। ये उल्टे, बस उल्टा ही है इसमें, मतलब और कुछ नहीं है। देन फिफ्थ फॉर्मूला देख लो, टेन थीटा और कॉट थीटा रहेगा, टेन थीटा और कॉट थीटा में लिख दो, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा। दैट्स इट। ये तो हमारे फॉर्मूलाज हो गए जो हम 10th में यूज़ करते थे। ये वाले जो फॉर्मूला है ये हम 3.2 में, एक्सरसाइज 3.2 में भी यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको लर्न कर लेना अच्छे से। अब और कुछ सीखते हैं, जैसे और हमारे 2-3 और फॉर्मूले थे 10th में, वो भी देख लो। एक था साइन, ये भी यूज़ होगा, ठीक है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक ये हमारा फॉर्मूला यूज़ होता था 10th में, सबको पता होगा ये। जिसने भी ट्रिक को थोड़ी सी भी पढ़ी होगी ना, उसको ये वाला फॉर्मूला जरूर याद होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सही है। और एक और फॉर्मूला होता था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब कई बंदे इसको ना ऐसे लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा ना सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कई बंदे इसको ऐसे भी लिख लेते हैं। ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, माइनस जाके उधर प्लस हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया ये, तो इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये वाला फॉर्मूला बुक में ज़्यादातर हमें ये वाला फॉर्मूला बताया होता है ऐसे। तो आपको जो अच्छा लगे वो लर्न कर लो। मैं तो ऐसे लर्न करता हूँ, जैसे मैंने ये वाला लर्न किया, बस 7th वाला, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और मैं इज इक्वल टू 1 करके ही हमेशा लर्न करता हूँ, क्योंकि ये इजी हो जाता है। ये इज इक्वल टू 1 हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ऐसे ही एक और फॉर्मूला होता है, ये 7th हो गया, ये 8th हो गया। अब जो 9th है वो भी ऐसे ही है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और बुक में इसको कैसे लिखा होता है, कॉट स्क्वायर थीटा को इधर ले जाते हैं, इसको बना देते हैं माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये वाला चीज़ इधर ले गया ना मैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और बाकी क्या बचा यहाँ पे, इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। बुक में ऐसे लिखा होता है हमारे। तो आपको जैसे अच्छा लगो वैसे लर्न कर लो। मैं तो इज इक्वल टू 1 हमेशा लर्न करके करता हूँ, मेरे को ईजी रहता है। मैंने आपको बता दिया, जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे लर्न कर लेना। 9th भी हो गया हमारा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये जो फॉर्मूलाज है ना, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, इसके बिना काम चलेगा नहीं। ठीक है ना, देखो 1 से लेकर 6 तक तो सबको याद हो गए होंगे कि बस इसका मतलब है साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा, मतलब हम उल्टे उल्टे की बात कर रहे हैं। तो साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, सेक का कॉस, कॉस का सेक, टेन का कॉट, कॉट का टेन, यहाँ तक तो सबको लर्न हो गए होंगे। बस जो मेन 3 अभी लर्न करने हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और ये तो सबको पता ही होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, क्योंकि ट्रिको थोड़ी बहुत तो किसी ने 10th में पढ़ी होगी, तो उसको ये वाला फॉर्मूला तो पक्का आता होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक ये फॉर्मूला हो गया, एक बस ये 2 और फॉर्मूला लर्न कर लो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इनको लर्न कर लो बस। देन अब हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे लर्न करनी है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, जैसे हम क्लास 10th में लर्न नहीं करते थे, साइन 0 क्या होता है, साइन 45 क्या होता है, साइन 60 क्या होता है, साइन 90 क्या होता है, उनकी सबकी वैल्यूज हम लर्न करते थे ना, बस वही चीज़ है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, क्लास 10th से यहाँ पे अलग क्या है, क्लास 10th में हमने बस 90 डिग्री तक पढ़ा था, जैसे साइन 90 क्या होता है, कॉस 90 क्या होता है, बस हमने 90 डिग्री तक ही पढ़ा था। इसमें क्या है, हमारे क्लास 11th में क्या है, हमें 360 डिग्री तक पढ़ना है। 360 डिग्री का मतलब है 90 के बाद बस 2-3 वैल्यू और हमें लर्न करनी है। जिसको 10th तक की लर्न है वो तो बिल्कुल ओके रिपोर्ट है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बस उसके बाद उसको 3-4 वैल्यूज और लर्न करनी है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं सिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको पूरा बेसिक से सिखाऊंगा, कोई डरना मत बिल्कुल भी। सबसे पहले देख लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पर डिग्रीज लिख लेते हैं। 0 डिग्री हो गया, एक 30 डिग्री की वैल्यू होती है, देन 45 डिग्री की होती है,
देन 60 डिग्री की होती है, देन 90 डिग्री की होती है, देन आ जाएगा हमारा 180 डिग्री, मतलब कि पाई। पाई जो होता है हमारा 180 डिग्री होता है ना। अभी सारा ढंग से समझाऊंगा, अभी पहले जस्ट लिखने दो मुझे, फिर ढंग से अच्छे से समझा दूंगा। 180 डिग्री, देन आ जाएगा 270 डिग्री, देन आ जाएगा 360 डिग्री हमारा। अब एनसीईआरटी में ना इनको डिग्री को ना सबको रेडियंस में लिखा हुआ है, मतलब π/2, π/3, π/6 ऐसे ऐसे लिखा हुआ है। तो ये भी लिख लेते हैं। पाई की वैल्यू क्या होती है हमें पता है, 180 डिग्री होती है पाई की वैल्यू। तो 30 डिग्री क्या हो जाएगा, π/6। 0 डिग्री 0 ही रहेगा, साइन 0, इसको यहाँ पे 0 लिख दो चाहे। देन 30 डिग्री क्या हो जाएगा हमारा, 180/6 मतलब π/6, ये हमारा रेडियन में कन्वर्ट हो गया। 45 डिग्री होता है हमारा π/4। ये आपको भी अब तक लर्न होने चाहिए, ठीक है ना। लर्न नहीं हो रहे तो इसको 180 डिग्री को डिवाइड करके देख लिया करो। 180 डिग्री को हम कितना डिवाइड करें कि 45 है। मैं भी ऐसे ही कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, 180 को 4 से डिवाइड कर दिया, मन में दिमाग में किया। 180 को 4 से डिवाइड कर दिया तो क्या निकला, मेरा 45 निकल गया। बस मैं ऐसे ही मन में कर रहा हूँ। ऐसे ही आप इसको क्या करेंगे, पाई को ऊपर लिखा, अब पाई को कितने से डिवाइड करूँ कि 60 आ जाए। मेरे को समझ आया कि पाई को 3 से डिवाइड कर देता हूँ, मतलब 180 डिग्री को 3 से डिवाइड कर दूंगा तो 60 डिग्री नहीं आ जाएगा। 180 डिग्री बाय 3, 60 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो बस इसको मैं चेंज करके यहाँ पे लिख रहा हूँ। 90 डिग्री क्या हो जाएगा हमारा, π/2 होता है। 180 डिग्री हमारा पाई होता है, और 270 डिग्री क्या होता है हमारा, 3π/2। अब तक ये आपको लर्न होनी चाहिए, ठीक है। अगर लर्न नहीं है तो इसको लर्न जरूर कर लो, क्योंकि ये सारे अनलिमिटेड टाइम्स यूज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ये सारी वैल्यूज आपको लर्न होनी चाहिए कि 30 डिग्री π/6 होता है, 45 डिग्री π/4 होता है, 60 डिग्री π/3 होता है, और कैसे होता है वो मैंने आपको बता दिया। सही है। 270 डिग्री 3π/2 हो गया, और 360 डिग्री होता है हमारा 2π। देखो ऑब्वियसली एक 1π है तो 180 डिग्री है उसकी वैल्यू, तो 2π क्या होगा उसका, इंटू 2 हो जाएगा 360 डिग्री, तो 2π हो गया ये। देन अब हमें इसकी वैल्यूज लर्न करनी है, कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी है। सबसे पहले देखते हैं साइन, यहाँ पे सारी वैल्यूज लिख लेता हूँ। साइन, फिर लिख लेंगे कॉस की, फिर लिख लेंगे टेन की। अब देखते हैं, देखो जो हमने 10th में पढ़ा था 90 डिग्री तक, वो तो वही वैल्यूज रहेंगी सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। साइन 0 क्या होता था हमारा, 0। ये वाली मैंने आपको लर्न करना सिखाना है, कैसे लर्न करते हैं, ठीक है। मैंने आपको क्लास 10th में भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ। जो 0 से 90 डिग्री होती है ना, ये तो बस ये पहली वाली लाइन आपको लर्न होनी चाहिए, उसके बाद बाकी सारी अपने आप बन जाती है। सिर्फ पहले वाली लाइन 0 से लेकर 90 डिग्री तक यहाँ तक लर्न कर लो, उसके बाद सारी लाइन आपको अपने आप खुद ही अपने आप बना लोगे। देख लो, सबसे पहले वाली लाइन क्या लर्न करनी है, साइन 0 0 होता है हमारा, साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 होता है हमारा √3/2, और साइन 90 क्या होता है 1। बस यहाँ से लेके यहाँ तक लर्न कर लो, बाकी सब आप अपने आप लर्न कर लोगे। देखो साइन 0 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। और जब जो कॉस होता है हमारा वो इसी को उल्टा होता है, इसी लाइन का उल्टा कर दो। सबसे पहले लिखो इसको 1 यहाँ पे लिखो, फिर ये √3/2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे √3/2 लिख दो, 1/√2, फिर यहाँ पे 1/√2, फिर यहाँ पे 1/2 आ रहा तो यहाँ पे 1/2, फिर यहाँ पे 0 आ रहा तो 0। मतलब साइन को हमने ऐसे लिखा है, और कॉस को इसी को उल्टा करके लिख लो। सबसे पहले 1 आ जाएगा, फिर पीछे वाला यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये वाला यहाँ पे, फिर ये वाला यहाँ पे। इसी लाइन को उल्टा करके लिख दिया बस मैंने कॉस में। सही है। और टेन में क्या करना है, टेन का हमारे को फॉर्मूला पता है सबको। टेन का फॉर्मूला होता है हमारा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है हमारा टेन थीटा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो हमारा साइन थीटा आ गया ये, और कॉस थीटा आ गया, तो टेन थीटा निकाल दो। टेन थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे 0/1, साइन थीटा बाय कॉस थीटा कर दो ना, तो यहाँ पे टेन 0 क्या हो जाएगा 0/1 कर दो। यहाँ पे 0/1, 0/1 हमारा होता क्या है, 0 ही होता है, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे हम। 0 के डिनोमिनेटर में कुछ भी लिखो तो वो 0 ही आंसर आता है। देन 1/2 अपॉन में √3/2 कर देंगे। बस साइन थीटा बाय कॉस थीटा करते रहो, ये वाला आंसर निकल जाएगा। ये अपॉन में ये इज इक्वल टू ये अपॉन में ये इज इक्वल टू ये कर दो बस। तो 1/2 अपॉन में √3/2 ये हमारा हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 1/2 अपॉन में √3/2, 2 से 2 कर जाएगा, 1 अपॉन √3 हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे करके देख लो ना, 1 अपॉन में 2 अपॉन में √3/2, तो मैंने ये 2 से 2 काट दिया, 1/√3 आ गया आंसर। देन 1/√2 अपॉन में 1/√2, ये तो पूरा ही कट जाएगा, तो ये आंसर 1 आ जाएगा। देन √3/2 अपॉन में 1/2 कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया √3।
देन 1/0, देखो यहाँ पे 1/0 आ गया। कभी भी हमेशा गाइस याद रखना, किसी के भी डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाए ना, उसका मतलब होता है नॉट डिफाइंड। तो ये हमारा नॉट डिफाइंड है। कोई भी नंबर ऊपर हो और उसके डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाए, यहाँ पे चाहे 10/0 होता है, चाहे 20/0 होता है, चाहे 30/0 होता है, कुछ भी अपॉन में 0 होगा ना, तो उसका आंसर नॉट डिफाइन होता है। तो ये हमारा नॉट डिफाइन आ गया। सही है। तो साइन कॉस टेन तो हमारा निकल गया। अब मतलब हमारा 90 डिग्री तक निकल गया। अब 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री, बस हमें 3 लर्न करने हैं। इसका भी बहुत ईजी तरीका है, कोई डरने वाली बात नहीं है। देखो क्या, जो हमारी पाई की वैल्यूज है ना, मतलब 180 डिग्रीज की वैल्यू, पाई की वैल्यूज वो आ जाएंगी 0 डिग्री से। सही है। और जो ये 3π/2 की वैल्यूज है, ये हमारी आएंगी 90 डिग्री से। बस ये चीज याद रखो। 0 डिग्री, जो हमारा 0 डिग्री है उसकी वैल्यू, जो हमारा 180 डिग्री है उसकी वैल्यूज जो आएंगी, जो हमारा पाई है ये, उसकी वैल्यू 0 डिग्री से आएंगी। और जो हमारा 3π/2 है उसकी वैल्यू 90 डिग्री से आएंगी। देखो कैसे, जो हमारा 0 डिग्री है ना, उसको उसके आगे, सबके आगे माइनस लगा दो तो हमारा पाई आ जाएगा, मतलब ये वाली वैल्यू आ जाएगी। और 90 डिग्री, जो हमारा 90 डिग्री है, उन सबके आगे भी माइनस लगा दो तो हमारा 270 डिग्री वाली लाइन आ जाएगी। देखो, इसके आगे 0 है तो यहाँ -0 आ जाएगा। -0 तो हमारा क्या होता है, 0 ही होता है, तो ये 0 ही आ जाएगा। देन ये 1 है, इसके आगे भी -1, इसके आगे माइनस लगा दो तो -1 हो गया। ये 0 है, 0 के आगे माइनस लगाओ, -0 तो हमारा 0 ही होता है, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है। देन अब 270 डिग्री वाली लाइन मैंने कहाँ क्या क्या कहा है, कहाँ से आएगी, 90 डिग्री से। 90 डिग्री के आगे, सबके आगे माइनस लगा दो। यहाँ 1 है, 1 के आगे माइनस आ गया तो -1 हो गया। देन ये 0 है, 0 के आगे -0 तो एक ही बात होती है, तो 0 ही आएगा। देन नॉट डिफाइन, तो नॉट डिफाइन ही रहेगा। इसके आगे तो माइनस लगाओ, प्लस लगाओ, कुछ लगाओ, तो ये तो हमेशा नॉट डिफाइन ही रहेगा। माइनस नॉट डिफाइन भी तो नॉट डिफाइन ही होगा। देन ये नॉट डिफाइन ही आ गया। असल में ऐसा नहीं होता, असल में -0 कभी नहीं आता। असल में यहाँ पे भी -0 नहीं आएगा। सही है। असल में तो हमारा डायरेक्ट आंसर 0 ही आता है, पर मैंने आपको लर्न करने का तरीका बताया। 180 डिग्री मतलब पाई को कैसे लर्न करना है, 0 डिग्री वाले से। 0 डिग्री में जो भी है ना, उसके आगे माइनस लगा दो। और जो 3π/2 है, मतलब 270 डिग्री है, उसको कैसे लर्न करना है, 90 डिग्री वाला जो है उसके आगे माइनस लगा दो। ये मैंने आपको लर्न करने का तरीका बताया। असल में जो हमारा आंसर आता है ना, वो 0 ही आता है। यहाँ पे भी 0 ही आएगा, -0 कभी नहीं आएगा। ओके। देन अब हमारा 180 डिग्री भी हो गया, 270 डिग्री भी हो गया। 360 डिग्री हमारा होता क्या है, देखो यहाँ पे लिखा ही हुआ है, 2π होता है। 2π का मतलब क्या है, पाई को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जो हमारा पाई क्या है, 0 है, तो 2 × 0 क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पे क्या है हमारा, -0 है। -0 क्या है, मतलब 0 ही है, तो 2 × 0 क्या हो जाएगा, 0। अब गाइस यहाँ बीच में देखो, बीच में क्या आना चाहिए था, यहाँ पे 2 × पाई, मतलब 2 × -1 आना चाहिए था ना। देखो ये आना चाहिए था हमारा 2 × -1 =-2 आना चाहिए था। बस ये हमें यहाँ पे बीच में ध्यान रखना है कि बीच में हमारा हमेशा 1 आएगा। 0, 1 और 0, बस ये हल्की सी एक चीज लर्न करनी है अब आपको। ये जो यहाँ पे बीच में वैल्यू होगी ना, यहाँ पे 1 आएगी। दैट्स इट, बाकी सारा तो फॉर्मूले से ही बेस है। 2π कैसे निकलेगा, 2 × 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, 0 0 आ जाएगा। और यहाँ बीच में क्या आएगा हमारा 1। ये यहाँ पे 2 × -1 नहीं आएगा कभी भी। ये साइंटिफिकली प्रूव है, 2 × -1 यहाँ पे कभी नहीं आता। जो ये है ना हमारा cos 360 डिग्री। आप कई बच्चे क्या करेंगे, 2 × -1 = -2 कर देंगे इसको। ये कभी भी नहीं आता, हमेशा यहाँ पे हमारा आंसर आता है 1। ये प्रूव किया हुआ है, ठीक है, ये फॉर्मूला से नहीं हो रहा। तो बस इतनी चीज आप याद रख लेना। जो हमारी रेशोज है, 0 से लेके 360 डिग्री तक होती है, मतलब 0 से लेके 2π तक होती है। सही है। और 90 डिग्री तक तो हमने क्लास 10 तक पढ़ी हुई है। जिसको लर्न है उसके लिए तो बेस्ट है। उसके लिए उसको तो बस ये तीन ही लर्न करनी है, पाई वाली, 3π/2 वाली और 2π वाली। अब बस देखते हैं साइन कन्वेंशन क्या होती है। साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन कन्वेंशन, इसमें क्या होगा, जैसे ये हमारा कोई, ये हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मान लेते हैं इसको। ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। ये तो सबको पता होगा, एक्स एक्सिस पे जो होता है, यहाँ से हमारा 0 डिग्री स्टार्ट होता है। देन यहाँ ये होता है हमारा π/2, मतलब 90 डिग्री। π/2 मतलब 90 डिग्री होता है। ये देखो 90 डिग्री नहीं है वाला। देन ये वाला होता है पाई, पाई मतलब 180 डिग्री। इसको आप 90 डिग्री भी कह सकते हो। देन ये पाई हो गया। देन ये हो जाएगा 2π/2, 3π/2, 3π/2 मतलब ये होता है 270 डिग्री। जिसको नहीं पता वो याद कर लेना। सबसे पहले 0 डिग्री से स्टार्ट होते हैं, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। देन फिर दोबारा यहाँ पे 360 डिग्री आ जाएगी। ऐसे सर्कल बन जाता है ना, देखो ऐसे जब सर्कल बन गया
मैंने आपको बताया था जब भी सर्कल बन जाए तो वो एंगल क्या हो जाता है 360 डिग्री। तो 0 डिग्री क्या हो जाता है हमारा इज इक्वल टू 360 डिग्री। फिर ऐसे अगर हम दोबारा चक्कर लगाएंगे तो यहाँ पे 720 डिग्री भी आ जाएगा। तो 0 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री इज इक्वल टू 720 डिग्री भी हो जाएगा। सही है। ये तो नॉर्मल थिंग है। जो असली चीज़ मैंने आपको बतानी है ना वो ये है, जब भी देखो हमारा साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, और कोसेक थीटा होता है, सेक थीटा होता है और कॉट थीटा होता है। देखो जब भी हमारा कोई थीटा इस वाले क्वाड्रेंट में लाई करे, मतलब जैसे ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला जो है क्वाड्रेंट फर्स्ट है, ये वाला है सेकंड है, ये वाला हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, और इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐसे कह लो। जब भी हमारा थीटा इस वाले क्वाड्रेंट में लाई करे ना तो यहाँ आता है ऑल प्लस। इसकी शॉर्ट फॉर्म है देखो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, मैं बताता हूँ, अभी घबराना मत, टेंशन मत लिया करो किसी बात की। आफ्टर, अच्छे से समझाऊंगा बिल्कुल। ये साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से ही क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज 3 हो गए, ये छोड़ दोगे तो कोई क्वेश्चन नहीं होगा। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी थीटा लाई करेंगे ना, जितने भी हमारे थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे वो होंगे ऑल प्लस। आफ्टर का मतलब है, आफ्टर का ए उठा लो, स्कूल का एस उठा लो, टी का पहले वाला और सी का पहले वाला अल्फाबेट सी। ए का मतलब क्या है, ऑल प्लस। ऑल प्लस मतलब जहाँ पे चाहे साइन थीटा आ जाए, कॉस थीटा आ जाए, टेन थीटा आ जाए, कोसेक थीटा आ जाए, कोट थीटा आ जाए, सेक थीटा आ जाए, यहाँ पे जो भी क्वाड्रेंट, इस वाले क्वाड्रेंट में जो भी लाई करेगा ना, कोई भी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोई भी, तो यहाँ पे सारे ऑल प्लस आएंगे। मतलब यहाँ पे क्या क्या प्लस होंगे, साइन थीटा भी प्लस का, कॉस थीटा भी प्लस का, और टेन थीटा भी प्लस का, और कोसेक थीटा भी प्लस का, सेक थीटा भी प्लस का, और कॉट थीटा भी प्लस का। ठीक है, यहाँ पे सारे ऑल प्लस होंगे, यहाँ पे ऑल प्लस लिखा मैंने। सबसे जो ये मैंने शॉर्ट फॉर्म बताई ना, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इनके सारे पहले वाले अल्फाबेट्स याद कर लो। अब देखो सेकंड में होगा, यहाँ पे एस है ना, एस का मतलब होता है साइन, साइन और साइन का उल्टा कोसेक। मतलब इसमें क्या होगा, सेकंड वाला जो क्वाड्रेंट है ना स्कूल वाला, उसमें हमारे साइन और कोसेक प्लस के होंगे, बाकी सारे माइनस के। साइन थीटा और कोसेक थीटा प्लस का होगा बस। बाकी जो ऑल अदर्स हैं, टेन थीटा, ये ऑल अदर्स क्या हो गए, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये वाले चारों, नीचे वाले चारों, ये बाकी जो चारों हैं वो सारे ऑल अदर्स माइनस के होंगे। ठीक है, ये साइन कॉम्बिनेशन याद कर लेना। फिर देन आ जाए टू पे, हम टू पे आ गए। टू का पहले वाला क्या है, टी। टी का मतलब क्या होता है, टेन थीटा। टी का मतलब टेन थीटा, और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है हमें पता है, कॉट थीटा। टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो मतलब इसका मतलब क्या है, इस वाले क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कॉट थीटा प्लस का होगा बस। बाकी ऑल अदर, बाकी जो बचे वो सारे माइनस के। मतलब टेन थीटा और कॉट थीटा ये दोनों हो गए ना, देखो टेन थीटा और कॉट थीटा, ये दोनों निकाल दो बस। बाकी जो ऊपर के चार हैं वो सारे माइनस के। यहाँ पे ऑल अदर, जो ऑल अदर बचे हैं वो सारे माइनस के। सही है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, बस आपको ये चीज याद रखनी है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर का मतलब ए है, ए होता है हमारा ऑल प्लस, देन एस आ गया, एस होता है साइन थीटा, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, मतलब ये दोनों प्लस के होंगे। ठीक है, ये सिर्फ माइंड में याद रखना है आपको, ये सब लिख के नहीं देख, पेपर में लिख के नहीं देखना सारा, ये आपको माइंड में ही एकदम से क्लिक हो जाएगा सबको। बस ये चीज याद रखना है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। देन कॉलेज आ गया हमारा, कॉलेज का मतलब क्या है, सी। कॉलेज हमारा सी से स्टार्ट है, सी से क्या स्टार्ट होता है हमारा, एक तो कॉस, ठीक है, और कॉस का उल्टा क्या होता है हमारा, सेक। कॉस थीटा और सेक थीटा, मतलब जो हमारा कॉलेज वाला क्वाड्रेंट है, मतलब जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, उसमें कॉस थीटा और सेक थीटा प्लस के होंगे बस, बाकी सारे माइनस के। तो यहाँ पे लिख दो कॉस थीटा और सेक थीटा प्लस के बस, बाकी सारे माइनस के, ऑल अदर्स माइनस के। दैट्स इट, ये थी हमारी साइन कन्वेंशन और कुछ नहीं है। बस एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाए। आफ्टर, आफ्टर जो है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन टू जो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है वो स्कूल हो गया, देन फिर टू जो होता है हमारा वो थर्ड क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है कॉलेज। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऐसे चलेगा, ऐसे लाइन चलेगी, ठीक है ना। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर किससे स्टार्ट होता है, ए से। ए का मतलब ऑल प्लस, दिमाग में बिल्कुल सेट कर लो, ए का मतलब ऑल प्लस। देन फिर हमारा एस आ गया,
एस से क्या और क्या स्टार्ट होता है हमारा साइन थीटा, साइन थीटा, और साइन थीटा का उल्टा क्या होगा कोसेक थीटा। तो ये दोनों बस प्लस के, बाकी सारे माइनस के। देन 2 आ गया हमारा, 2 क्या होता है हमारा टी, तो टी का मतलब हो गया टेन थीटा, और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। तो ये दोनों प्लस के, बाकी सारे माइनस के। देन आ गया हमारा कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। कॉलेज क्या हो गया, कॉलेज होता है हमारा हमारा सी से स्टार्ट, तो मतलब कॉस और सेक प्लस के, बाकी सारे माइनस के। अब बच्चे कहेंगे गाइस, बच्चे कहेंगे कि सर ये यूज़ कहाँ होगा। अब ये बताओ, अब जैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे कोई एंगल ले लो, हमें कह रहे हैं साइन 120 डिग्री निकालने के लिए कह रहे हैं, मान लो साइन 120 डिग्री निकालने के लिए कह रहे हैं। अब देखो साइन 120, ये जो हमारा ये हमने देखना है, ये जो थीटा है ना हमारा, ये लाई कहाँ पे कर रहा है, ये जो असली में हमें ऐसे तो दिया हुआ है, देखो साइन थीटा दिया हुआ है हमें, थीटा की जगह बस हमें 120 डिग्री दिया हुआ है। हमें देखना है जो हमारा ये थीटा है 120 डिग्री, ये लाई कौन से क्वाड्रेंट में कर रहा है, बस हमें ये देखना है। 120 डिग्री है, थीटा हमें 120 डिग्री दिया है। इसको एक क्वेश्चन की तरह ले लो, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, समझ लो। हमें निकालना है, फिर क्वेश्चन में कह रहा है साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकालो, तो थीटा हमारा 120 डिग्री दिया है। हमें देखना है जो हमारा ये थीटा दिया है 120 डिग्री, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा या सेकंड में करेगा या थर्ड क्वाड्रेंट में करेगा या फोर्थ में करेगा, हमें ये देखना है। फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में, इनमें से किस में, कौन से क्वाड्रेंट में करेगा। स्टार्ट हमेशा हमें कहाँ से करना है, इस वाली लाइन से, यहाँ से ऐसे स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ से लेके 90 डिग्री क्या होगा, ये हमारा 0 डिग्री, ये वाली जो लाइन है ना हमारी, ये 0 डिग्री की लाइन है। 0 डिग्री से स्टार्ट होंगे हम, यहाँ से ऊपर जाएंगे, मैंने देखा ऊपर जाना है, तो यहाँ पे आ गया हमारा 90 डिग्री। यहाँ से मैं ऊपर चला ना, देखो ऐसे करके, ये मेरा 90 डिग्री आ गया। मुझे पता है 90 डिग्री से तो आगे होगा हमारा 120 डिग्री, तो मैं थोड़ा और आगे गया 120 डिग्री, तो मतलब हमारा इसी क्वाड्रेंट में आएगा ना, क्योंकि ये वाली जो चीज़ है, ये वाली जो जगह है, ये वाली, ये हमारा 180 डिग्री है। तो 180 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में ही तो आएगा 120 डिग्री, मतलब किसी हमारा इस यहाँ इस वाले क्वाड्रेंट में लाई करेगा 120 डिग्री। तो इससे क्या हमें पता लग गया, जो हमारा 120 डिग्री है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट ऐसे लिख दो बस, ऐसे क्वेश्चन आएंगे एक्सरसाइज में। 120 डिग्री जो है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो मतलब क्या होगा इसका, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा होता क्या है, साइन थीटा और कोसेक थीटा प्लस के होते हैं, बाकी सारे माइनस के होते हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा, प्लस का, हमारा आंसर प्लस का आएगा, ठीक है ना। और आएगा कैसे, देखो मैं आपको ये भी बताता हूँ अच्छे से, जब मैं आपको बताऊंगा एक्सरसाइज में बताऊंगा, अभी आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। देखो 120 डिग्री जो होता है ना हमारा, हम उसको ऐसे कर देते हैं साइन 90 प्लस थीटा, इसको ऐसे कर देते हैं साइन 90 प्लस थीटा। ये अभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व मत करो, कंफ्यूज हो जाओगे बहुत ज़्यादा। अभी मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना नहीं बता रहा, जब एक्सरसाइज में आएंगे, एक्सरसाइज 3.2 में आएंगे तब अच्छे से बता दूंगा। अभी बस मैं आपको साइन कन्वेंशन बता रहा हूँ ना, तो वो सीख लो, क्योंकि पहले बेसिक सीखना जरूरी है, क्वेश्चन तो हम बाद में भी कर लेंगे। अब देखो साइन 120 डिग्री आया, तो मतलब हमें पता लग गया हमारा जो आंसर आएगा वो प्लस में ही आएगा। अगर हमारा होता कोसेक 120 डिग्री होता, मान लो, नहीं कोसेक नहीं, जैसे मान लो हमारा टेन 120 डिग्री होता, टेन 120 डिग्री हमारा क्वेश्चन होता, तो हमारा क्या आंसर क्या आता, आप सब बताओ, प्लस में आता है माइनस में आता। देखो मेरे को इतना तो पता लग गया, जो हमारा 120 डिग्री है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब मुझे देखना है 120, जो हमारा 120 डिग्री है सेकंड क्वाड्रेंट में तो लाई कर रहा है, पर यहाँ पे प्लस और माइनस के कौन कौन से हैं ये भी तो देखूंगा। फिर मेरे को याद आएगा, जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है वो स्कूल होता है, सेकंड क्वाड्रेंट हमारा स्कूल होता है। उसमें मैं देखूँ, अपने मन में सोचूंगा, जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट होता है उसमें साइन थीटा और कोसेक थीटा प्लस के होते हैं, बाकी सारे माइनस के होते हैं। तो मेरा क्या है 10, तो 10 मेरा हो जाएगा, ऑल अदर्स में नेगेटिव में, तो मेरा जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा, ठीक है। इसका यूज़ ऐसे होगा साइन कन्वेंशन का, मैंने आपको इसका यूज़ भी बता दिया। अच्छे से सीख लेना इसको, बिल्कुल एक बार समझना है इसको, 2-3 बार देख लेना अच्छे से समझ के, फिर आगे एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। नाउ गाइस, हमारा एक बेसिक का लास्ट टॉपिक पड़ा है कन्वर्जन, बस ये लास्ट है, उसके बाद एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट हो जाएगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्वर्जन होती है हमारी, ये कुछ फॉर्मूला से ये लर्न कर लो, साइन का कॉस, ये मैं भी आपको बताता हूँ कि मैंने कैसे लर्न करे, मैं फिर आपको भी बता दूंगा अच्छे से। साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है, टेन का कॉट और कॉट का टेन, ऐसे मैं उल्टा लगा रहा हूँ ना, मतलब टेन का कॉट भी होता है और कॉट का टेन भी होता है, ऐसे लिख रहा हूँ। देन सेक का कोसेक और कोसेक का सेक भी होता है, सही है। अब देखो मैंने इसको लर्न कैसे किया हुआ है, मैंने लर्न किया हुआ है साइन, मैंने अपने दिमाग में बिठाया हुआ है कि साइन का कॉस, टेन का कॉट, सेक का कोसेक, इनके पेयर बनाए हुए हैं मैंने अपने मन में।
साइन का कॉस, साइन का कॉस, टेन का कॉट, सेक का कोसेक। ऐसे आप 10 बार लिखोगे ना इसको, आपको भी लर्न हो जाएंगे। इसको ये जो मैंने ये 3 लिखा है ना, इसी को आप 10 बार लिखो, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। साइन का कॉस, टेन का कॉट, सेक का कोसेक। ठीक है, इसको ऐसे लर्न करना। कन्वर्जन इन्हीं के बीच होती है, साइन का कॉस, टेन का कॉट, सेक का कोसेक। इतने आपको ये वाला आपको लर्न हो गया ना, तो इसका उल्टा तो आप मन में बिठा ही लोगे। साइन का कॉस आपको लर्न हो गया तो आपको दिमाग में आ जाएगा साइन का कॉस होता है तो कॉस का साइन भी होगा। आपको लर्न हो गया अगर टेन का कॉट होता है तो आपके दिमाग में आ जाएगा कॉट का टेन भी होगा। आपको अगर लर्न हो गया सेक का कोसेक होता है तो आपके दिमाग में अपने आप ही आ जाएगा कि कोसेक का सेक होता है। ठीक है, ये कन्वर्जन होती है। अब ये कैसे होती है अब मैं आपको ये बताता हूँ। इतनी बस ये चीज़ दिमाग में बिठा लो, साइन का कॉस, टेन का कॉट, सेक का कोसेक। सही है। अब जो हमारी कन्वर्जन होती है वो होती है जैसे कोई लिखा है हमारा, हमें दिया हुआ है जैसे साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा। एक और चीज़ है कन्वर्जन में, क्या हमेशा जो यहाँ पे है ना 90 डिग्री होना चाहिए, मतलब पाई बाय 2 होना चाहिए। सही है। अगर यहाँ पे पाई बाय 2 नहीं होगा और कुछ होगा ना तो कन्वर्जन कभी नहीं होगी। जैसे पाई बाय 2 की इसमें होना चाहिए, जैसे 3 पाई बाय 2 भी हो सकता है, 5 पाई बाय 2 भी हो सकता है, 7 पाई बाय 2 भी हो सकता है। ये सब होना चाहिए तब कन्वर्जन हो जाएगी, मतलब पाई बाय 2 लिखा होना चाहिए यहाँ पे। सही है, तब कन्वर्जन होती है, वरना कभी कन्वर्जन नहीं होगी। देखो अब यहाँ पे हमारा साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो इसका क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया साइन का क्या होता है कॉस, तो यहाँ पे आ जाएगा बस कॉस थीटा। सही है, साइन साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये कन्वर्जन होती है। यहाँ पे हमेशा 90 होना चाहिए, 90 होना चाहिए या 270 होना चाहिए, मतलब 3 पाई बाय 2 में होना चाहिए कुछ। अब कई बच्चे कहेंगे सर ये भी तो हो सकता है 2 पाई बाय 2। 2 पाई बाय 2 नहीं हो सकता, क्योंकि देखो 2 से 2 कट जाएगा, खाली पाई आ गया ना तो कन्वर्जन नहीं होगी। अगर ये ऐसे लिखा होता, देखो साइन पाई प्लस थीटा, अगर ऐसे लिखा होता तो ये यही रहता, साइन थीटा ही रहता। इसमें कोई कन्वर्जन नहीं होती, नो कन्वर्जन, नो कन्वर्जन। कन्वर्जन होने के लिए पाई बाय 2 जरूरी है। पाई बाय 2 या 3 पाई बाय 2 या 5 पाई बाय 2 या 7 पाई बाय 2, मतलब पाई बाय 2 के फॉर्म में कुछ होना चाहिए। अब ये चीज़ ऐसे भी हो सकती थी, साइन थीटा प्लस पाई बाय 2, ये ऐसे भी हो सकती थी। पाई बाय 2 इधर हो सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है, बस होना चाहिए यहाँ पे। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस थीटा ही, क्योंकि साइन की कन्वर्जन क्या है कॉस। और कन्वर्जन होगी क्या, कब कन्वर्जन कब होगी, उसकी कंडीशन है ये 90 डिग्री। ये जरूर याद रखना, वरना कोई कन्वर्जन नहीं होगी। अगर यहाँ पे 90 डिग्री नहीं है ना, मतलब पाई बाय 2 में नहीं है कुछ यहाँ पे हमारा एंगल, तो कोई कन्वर्जन नहीं होगी। देखो यहाँ पे कोई कन्वर्जन नहीं हुई इस वाली लाइन में, क्योंकि यहाँ पे हमारा पाई आ गया था। पाई पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, 4 पाई हो, 5 पाई हो, कुछ भी हो तो नो कन्वर्जन। जैसे यहाँ पे होता साइन 7 पाई प्लस थीटा, ऐसे कुछ होता तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा नो कन्वर्जन। नो कन्वर्जन, नो कन्वर्जन का मतलब क्या है, साइन थीटा ही आंसर आ जाएगा, साइन थीटा। ये भी नो कन्वर्जन। सही है। जब भी पाई बाय 2 होगा तो कन्वर्जन होगी, जब पाई बाय 2 नहीं होगा तो कन्वर्जन नहीं होगी। जैसे अब देखो एक और एग्जांपल ले लो, ये था ना एग्जांपल कन्वर्जन का, एक ये भी था, और एक एग्जांपल ले लो, जैसे ले लो 10 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, ये कह लो, या 10 अभी पाई बाय 2 ही रहने दो, 3 पाई बाय 2 रह, मतलब पाई बाय 2 सही करते हैं, 3 पाई बाय 2 जब आएगा तब देख लेंगे। 3 पाई बाय 2 में होगा सेम ही, कोई दिक्कत नहीं है। 10 पाई बाय 2 प्लस थीटा, जैसे हमें ये दिया होता है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए कहते हैं। इसकी वैल्यू क्या आती, मुझे पता लग गया कि पाई बाय 2 है, मतलब कन्वर्जन होगी। जहाँ भी पाई बाय 2 दिख जाए मतलब समझ लो कन्वर्जन हो जाएगी। अब 10 का कन्वर्जन किस में होती है, कॉट में। मैंने आपको बताया था साइन का कॉस, 10 का कॉट, सेक का कोसेक। तो यहाँ पे क्या है 10, तो 10 से बदल के क्या हो जाएगा कॉट, और थीटा है तो यहाँ पे थीटा लग जाएगा, बस ये वाला थीटा यहाँ पे आ जाएगा, कॉट थीटा। दैट्स इट। हर जगह आपकी साइन कन्वेंशन भी यूज होगी, ये चीज़ याद रख लेना। जैसा भी हमें दिया हुआ 10 90 प्लस थीटा है ना, 10 पाई बाय 2 प्लस थीटा। देखो पाई बाय 2 प्लस थीटा मतलब यहाँ पे लाई करेगा, पाई बाय 2 हमें दिया हुआ है ये रहा, और प्लस थीटा दिया हुआ है। प्लस थीटा मतलब इसके सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा ना हमारा, पाई बाय 2 से थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब पाई बाय 2 में प्लस थीटा प्लस कर रहे हैं, मतलब इसी क्वाड्रेंट में आएगा। तो इस क्वाड्रेंट में हमारा होता क्या, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक प्लस का होता है, बाकी सारे माइनस के होते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि 10 पाई बाय 2 प्लस थीटा निकालो, मतलब 10 है यहाँ पे, तो 10 तो यहाँ पर हमारा यहाँ पे नेगेटिव आएगा, क्योंकि साइन और कोसेक प्लस के हैं, बाकी सारे नेगेटिव हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव लग जाएगा इसके आगे। अब ऐसे ही इसका भी साइन कन्वेंशन होना था, इसका साइन कन्वेंशन मैंने किया नहीं, क्योंकि पाई बाय 2 प्लस थीटा कॉस थीटा प्लस का ही होगा। देखो साइन 90 प्लस थीटा में दिया हुआ है, 90 क्या है पाई बाय 2,
इसमें प्लस करना है थीटा, थीटा प्लस करेंगे तो मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, मुझे ये पता लग गया। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, साइन और कोसेक प्लस के होते हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन में साइन ही तो दिया हुआ था, साइन प्लस का हो गया। हमेशा लेफ्ट वाले को देखना है, राइट वाले को नहीं देखना कि सर यहाँ पे तो कॉस थीटा है। कई बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे तो कॉस थीटा तो नेगेटिव होता, क्योंकि साइन और कोसेक की तो प्लस का है, और बच्चे कहते हैं कि ऑल अदर्स तो नेगेटिव है, तो कॉस थीटा का यहाँ पे माइनस लगना चाहिए था। पर कभी भी राइट वाले को नहीं देखना, लेफ्ट वाले को देखना है जो हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ है। साइन 90 प्लस थीटा दिया ना, मतलब हमने इस वाले साइन को देखना है, ये वाला साइन प्लस का है ना यहाँ पे, तो प्लस ही आएगा इसके आगे, यहाँ पे प्लस ही लगेगा। ओके, तो ये हमारी होगी कन्वर्जन। अब इसका कन्वर्जन का मैं आपको थोड़ा सा निचोड़ बना के बता देता हूँ। देखो 2-3 और पॉइंट में। सबसे पहले क्या, जब हमारा ऐसे होगा पाई प्लस थीटा या पाई माइनस थीटा होगा, जैसे साइन पाई माइनस थीटा होगा, माइनस भी हो सकता है ना यहाँ पे, पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 प्लस थीटा दिया हुआ है हमें। अगर यहाँ पे पाई बाय 2 माइनस थीटा दिया होता तो और कुछ होता, पाई बाय 2 प्लस थीटा माइनस थीटा भी हो सकता है, और ये पाई प्लस थीटा पाई माइनस थीटा भी हो सकता है। और यहाँ पे मैं आपको एक और बता देता हूँ, साइन पाई बाय 2, यहाँ पे अगर होता साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, तब क्या आता। अब यहाँ पे देखो साइन कन्वेंशन का कितना कितना यूज़ होगा। देखो साइन, मैंने आपको क्या बताया, साइन पाई प्लस थीटा हो, मतलब जब भी पाई हो यहाँ पे तो नो कन्वर्जन। जब भी यहाँ पे पाई हो, अगर यहाँ पे 2 पाई होता है या 3 पाई होता है 4 पाई होता है, कुछ भी पाई होता है यहाँ पे, तो नो कन्वर्जन। अगर पाई बाय 2 में होता है ऐसे कुछ, या 3 पाई बाय 2 होता या 5 पाई बाय 2 होता, अगर पाई बाय 2 में होता मतलब कुछ, तो कन्वर्जन होता। यहाँ पे नो कन्वर्जन का मतलब है सीधा साइन थीटा ही लग जाएगा, मतलब कुछ ऐसे कन्वर्जन होएगी नहीं जो ये कन्वर्जन होनी थी, साइन का कॉस, टेन का कॉट, सेक का कॉसेक, तो कन्वर्जन होएगी नहीं यहाँ पे, तो ये भी नो कन्वर्जन। देन यहाँ पे फिर पाई आ गया, तो यहाँ पे भी नो कन्वर्जन, साइन थीटा का साइन थीटा ही रह जाएगा। अब यहाँ पे पाई बाय 2 है, यहाँ पे मैंने देख लिया, यहाँ पे तो कन्वर्जन होएगी भाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा था, मेरा आंसर क्या आया था, प्लस कॉस थीटा, मैंने यहाँ पे इसके हिसाब से निकाल के कर लिया था। देन यहाँ पे मेरा है पाई बाय 2 माइनस थीटा, मैं देखूंगा पाई बाय 2 माइनस थीटा जो पाई बाय 2 है उसमें से माइनस थीटा मैं अगर कर दूंगा तो मेरा कहाँ पे लाई करेगा, जो मेरा थीटा है यहाँ पे लाई करेगा, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये मेरा पाई बाय 2 है। ये वाली लाइन देखो, जो मेरी ये वाली लाइन है, ये पाई बाय 2 है, इससे पाई बाय 2 से हल्का सा मुझे माइनस करना है, तो इस वाली लाइन से अगर मैं माइनस करूँगा तो यहाँ पे नहीं आ जाऊँगा, फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में आ जाऊँगा। तो फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में तो ऑल प्लस है, तो ये भी प्लस का ही लग जाएगा, प्लस कॉस थीटा।